बात किसी क्रिएटर से नहीं होती है, किसी से भी नहीं तो किसी से भी नहीं। मैंने बोला ना, किसी से भी नहीं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो आप लोग की आज का रिएक्शन बहुत मस्त होने वाला है, तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। थंबनेल देख के तो आइडिया मिल ही गया होगा। आज का रिएक्शन होने वाला है जगत दीदी, जगत भैया और हमारी प्यारी मनीषा रानी के ऊपर। और अभी अभी एक न्यू अपडेट आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ब्लॉग आता है हमारी जगत दीदी का। तो जो ब्लॉग था ना, वो देख के तो थोड़ा अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो अब ख़त्म हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, पिछले 1 डेढ़ महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। तो चीज़ें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। सब चीज़ से अच्छा के लिए अगर अच्छा है या नहीं है, लेकिन हमारी मनीषा के लिए अच्छा है कि मनीषा को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा फील होगा अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब भी यूट्यूब खोलो, जब भी यूट्यूब पे आओ, तो बस यही यही यही, जिसकी वजह से और ज़्यादा मेंटली परेशान हो रही है हमारी मनीषा। तो जगत दीदी का ब्लॉग आता है कि मेरा किसी से बात नहीं होता है, मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी नहीं तो किसी से भी नहीं। मैंने बोला ना, मेरी बात किसी से नहीं होती है, मुझे ज़ीरो से शुरुआत करना है। कहाँ से आप ज़ीरो से शुरुआत कर रही हो? उधर अंकुश स्वाति का ब्लॉग आया, जिसमें उन्होंने जगत दीदी का पर्दा ही फाँस कर डाला। जगत दीदी का जब ये लोग गए थे वहाँ पे सचिन के घर जब पूजा थी माता रानी की, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर गए हुए थे। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, सृष्टि दी को भी लीगल नोटिस भेजा गया था, ये जगत दीदी ही भिजवाई थी। और उसके बाद से फिर अंकुश स्वाति को भी भेजा गया था। अभी देखिए धीरे धीरे ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ना अभी बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने बाकी हैं। चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो अभी आप लोगों ने तो अंकुश स्वाति ने बताया कि जगत दीदी जब लाइव आई थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हमने उनको कॉल करके बोला कि मतलब आप मत रोइए, जो चीज़ें हैं उन्हें भूल जाइए, मूव ऑन करिए और फिर से आइए, पब्लिक आपको वैसे ही प्यार देगी। लेकिन फिर वहाँ से शादी में से पूजा में से आने के बाद जब ये लोग घर आए, तो जगत दीदी का कॉल आया कि तूने जगत भैया को रोस्ट किया, तूने जगत दीदी को यानी कि मुझे रोस्ट किया, नीतू दीदी को रोस्ट किया, तूने सुमित को क्यों नहीं रोस्ट किया? अब यहाँ देखिए, जगत दीदी की बात होती नहीं है किसी से, बात किसी से नहीं होती है। सच बता रही है, जगत दीदी बात किसी से नहीं करती हैं, किसी से नहीं करती हैं। बस जगत भैया से बातचीत हो रहा है, तो वो बोली कि तूने सुमित को क्यों नहीं रोस्ट किया? तो वहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अंकुश स्वाति ने रोस्टिंग नहीं की सुमित के ऊपर, क्योंकि अंकुश भैया का कहना ये है कि जब मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं जिस फील्ड में था, जिन्हें जानता था, मैंने यहाँ को जानता था, सचिन को जानता था, नीतू दीदी के जानता था, अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको जानता था, मैंने उसके ऊपर रोस्टिंग की। जिससे मैं जानता तक नहीं हूँ, मैं उसे क्यों रोस्ट करूँ? और रोस्ट करवाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक कार मतलब यही है कि अब सुमित को बदनाम करना। जैसे कि मनीषा को बदनाम करने की कोशिश की गई, अब सुमित को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुमित को बदनाम करने के लिए रोस्ट करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने रोस्टिंग नहीं की कि जब मैं जानता ही नहीं हूँ, जब वो बंदा सोशल मीडिया पे आ ही नहीं रहा है, जब वो सोशल मीडिया खेल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों उसे सोशल मीडिया पे लाऊँ और क्यों रोस्टिंग करूँ? बस इस वजह से जगत दीदी हो गई फायर। और ये जो बात है, स्वाति ने मनीषा को कॉल करके कही, रात के शायद 11 बज रहे थे, वहाँ पे शायद पास में सचिन भी बैठे हुए थे। तो स्वाति ने पूछा कि फ़ोन स्पीकर पे तो है, मतलब तुम्हारे पास तो कोई है नहीं? तो मनीषा ने बोला फ़ोन स्पीकर पे नहीं है। तो ये बात स्वाति ने मनीषा को बताई कि जगत दीदी का कॉल आया था, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो ये बात जो है, ये बात वहाँ एमपी कैसे पहुँची, ये बात जगत दीदी के पास कैसे पहुँची? क्योंकि सुबह ही जगत दीदी का कॉल या फिर मैसेज आया कि तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? बात पहुँची कैसे? और सचिन ने भी सफाई दी है लाइव में, अंकुश स्वाति की लाइव में, कि इन सब चीज़ों में मेरा क्या लेना देना है। जब मैंने बात सुनी नहीं, जब मैंने जानी नहीं, तो मैं कैसे बताऊँगा? और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। सचिन ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सचिन की बात पे -% भी किसी को विश्वास नहीं है और नहीं होगा। और फिर एक और चीज़ आती है, रात की जो लाइव है, रात में लाइट चल रही थी, सब लोग जगे हुए थे। मेरी तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन देखी मैंने,
अप्सरा मॉम की लाइव जिसमें मनीषा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, क्योंकि मनीषा को भी बदनाम किया जा रहा है। लाइव में मनीषा की आईडी से कमेंट जा रहे थे कि हम पति पत्नी मिले हुए हैं, हम दोनों पति पत्नी पैसे के लिए ऐसा कुछ कर, ये सब कंट्रोवर्सी जो भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। तो एक बात मुझे ये नहीं समझ में आई, अगर पति पत्नी मिले भी होंगे पैसे के लिए भी, अगर ये सब चीज़ें जो हो रही है पैसे के लिए भी हो रही होंगी, तो कोई सामने से आके नहीं बताएगा, कोई सामने से आके नहीं बताएगा कि ये कंट्रोवर्सी के वीडियोज़ में पैसे के लिए बना रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ। तो मनीषा को यहाँ बदनाम करने की कोशिश की, जबकि मनीषा ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है, और वो आईडी सिर्फ और सिर्फ मनीषा के पास सिर्फ आईडी पासवर्ड और शायद जगत भैया के पास है। फिर अप्सरा मॉम को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। अप्सरा मॉम के आईडी से भी गलत कमेंट किए गए कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। एक माँ कभी अपने बेटे को निठल्ला निठुल्लू नहीं बोलेगी। माँ जो होती है ना, माँ, हम शुरू से उस माँ को देख रहे हैं, माँ चीज़ें सही करने के लिए ही परेशान है कि चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, मेरा जो परिवार है वो पहले की तरह हंसता खेलता हो जाए, तीसरे की वजह से हमारा घर ना बर्बाद हो। माँ को भी गलत कमेंट किया जाए, जबकि उस ईमेल आईडी का, यानी कि अप्सरा आंटी की आईडी का पासवर्ड सिर्फ 3 लोगों के पास है। पहले हैं वो सचिन के जो भाई हैं प्रिंस, उनके पास है, सचिन के पास है, अप्सरा आंटी के पास है। तो सचिन के जो भाई हैं प्रिंस, वो कमेंट कर नहीं रहे थे क्योंकि वो भी उस लाइव में थे, आंटी कमेंट कर नहीं रही थी। तो तीसरा बंदा कर रहा था ना, तीसरा बंदा एक दूसरे इंसान के लिए, उसको ग्रीन चिट देने के लिए अपनी फैमिली को बदनाम कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी बदनाम कर रहा है। सचिन के ब्लॉग में भी हमने देखा था, वो यही बोल रहे थे कि मैंने जो कुछ भी बोला वो दूसरे के कहने पे बोला, मैंने सुमित के कहने पे बोला। मतलब आप सोशल मीडिया पे आए, आपने अपनी बात रखी, आपने सारी चीज़ें बताई, फिर उस पर लीपा पोती करें। मतलब ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि आप जो कुछ भी कहोगे ऑडियंस तुरंत मान जाएगी। उसी तरह माँ को भी बदनाम करने के लिए ये लाइव में जाके मैसेज कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अप्सरा आंटी खुद लाइव में बोल रही हैं, हालांकि वो जो लाइव है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन कुछ चैनल वालों ने डाउनलोड करके रखी है और वो लोग अभी भी चला रहे हैं, अभी भी देखी जा रही है, मैंने भी देखा। तो बहुत शॉक्ड हुए यार कि मतलब किस लेवल तक जा रहे हैं ये जगत भैया। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है, आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।